साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो, कैसा आहेस? साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कि एक पिता से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा टॉपिक जो एक पिता के परिवार से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा अधिकार जो वाइफ और उसके घर वाले अफर्ट करने जा रहे हैं। साथियों, जब भी हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होगा तो वाइफ जो है बच्चे को ले जाके बैठा देगी पीयर में और ख़ुद भी जो है बैठ जाएगी पीयर में। अब हस्बैंड जो है आएगा, वो चाहेगी कि हस्बैंड जो है नाक रगड़े, माफ़ी मांगे, झुके, और अल्टीमेटली मैं फिर सोचूंगी कि आना कि नहीं आना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग माफ़ियाँ तक मांग लेते हो कि घर बस है, भावना आपकी अच्छी है, बट उसका परिणाम क्या मिलता है कि वाइफ तब भी बच्चे को लेकर नहीं आती है, ना आपको मिलवाती है, ना मिलने देती है, ना बच्चे को आपके साथ भेजती है। और जब आप वीडियो कॉल करते हो, फ़ोन कॉल करते हो, तो यहाँ तो आता है फ़ोन स्विच ऑफ, या ये नंबर अस्तित्व में नहीं है, या वीडियो कॉल के समय ये लोग जो है अनवारंट इंटरप्शन कॉज करते रहते हैं। तो कुल मिला के बच्चे से मिले कैसे, क्या करें, ये आपके माइंड में जो है क्वेश्चन रहता है, और इसी को लेके जो है उथल पुथल मचती रहती है। अब आप लोग जो है फिर जाते हो यूट्यूब के ऊपर, कुछ वीडियोज़ को देखते हो, फिर जाते हो वकीलों के पास में, कुछ कंसल्टेशंस को लेते हो, और आपको एक ही निष्कर्ष मिलता है कि आप किसी भी रूप में अपने बच्चे की कस्टडी को नहीं ले सकते। जो माँ का पलड़ा है वो भारी है, बच्चा जो है माँ के पास में रहेगा, और आप कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा वकील ले आओ, सुप्रीम कोर्ट से ले आओ, हाई कोर्ट से ले आओ, आप नहीं जीत सकते। क्योंकि साथियों, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप उस कहानी का वही पहलू देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वो पहलू देख ही नहीं रहे हो जो आपको पता ही नहीं है। और वो पहलू अगर आपको पता हो जाएगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके कितने अधिकार जो हैं कानून में। सिर्फ कस्टडी के पॉइंट को लेकर हम ये मान लेते हैं कि लड़की जो है जीती हुई है। देखो, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट को अगर हम देखें तो आप जो है बच्चे के गार्जियन हो, ये अधिकार सिर्फ आपको है, आपके जीवन काल तक है, और आपकी मृत्यु के बाद ही आपकी पत्नी बच्चे का जो है गार्जियन बनेगी। है बड़ा अधिकार। अगर कानून की मंशा वास्तव में औरतों को ऊपर रखने की होती तो ये अधिकार कभी भी पिता को नहीं देते, और कहते भी हैं कि बाप तो बाप ही होता है। साथियों, सेक्शन 24 गार्जियनशिप एंड वॉट राइट्स को देखो, अधिकार आपको है कि बच्चे की रक्षा कैसे करनी है, बच्चे के बेटर इंटरेस्ट क्या होंगे वो आपको सिक्योर करने हैं। क्लियर है? नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बच्चे से उसके बाप को मिलाना ज़रूरी है। अगर बच्चे का वेलफेयर करना है, उसका इंटरेस्ट सिक्योर करना है, तो बाप ज़रूरी है। तो बाप ही बाप है और बाप ज़रूरी है। क्लियर है बात ये? अब प्रॉब्लम क्या है कि आप वकीलों के पास जा ही क्यों रहे हो, आप यूट्यूब चैनल देख ही क्यों रहे हो एडवोकेट्स के? आप एक लॉजिक अप्लाई करो ना, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबको अपने बच्चों से प्रेम है। मैं कुछ दिनों पहले जो है पुष्कर गया था, तो एक चिड़िया ने जो है बच्चे दे रखे थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैं बच्चों को देखने गया पास से, तो उस चिड़िया ने जो है मेरी तरफ अटैक करने की नीयत से जो है हमला किया। अब चिड़िया गलत नहीं है, क्योंकि उसको ये था कि ये मेरे बच्चों को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुझे लगा कि जब पक्षी इतने अलर्ट हैं तो हम इंसान इतने अलर्ट क्यों नहीं? हम बार बार एक समस्या को लेकर वकील के पास क्यों जाते हैं, कोर्ट कचहरी में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो समस्या हमें समस्या दिखाई जा रही है, बट इन रियल वो समस्या ही नहीं, वो केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पर एक हाइपोथेटिकल बेसिस बनाकर हमको ये बिलीव दिलाया जा रहा है कि आप कोर्ट केस करो, आप लीगल लड़ाई लड़ो। आप अगर लीगल लड़ाई नहीं लड़ोगे तो बच्चा आपको नहीं मिलेगा, और हम मूर्ख बन के लीगल लड़ाई लड़ते रहते हैं, और हमारा सारा फोकस हो जाता है वहाँ पर कस्टडी को लेकर। क्लियर बात ये? और फिर जब एक बार हम लीगल में पहुँचते हैं तो फिर उस रेमेडी से वापस पलटना बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट ने अगर पाबंद कर दिया कि बच्चे को लेके नहीं भागोगे तो मुसीबत नहीं होनी तो और हो गई। तो लीगल रेमेडी जो हम सिक्योर करना चाहते हैं, ये जो लीगल रेमेडीज़ बताई गई है हमारे को कि आप गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट में जो है दावा कर दो, आप सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट में दावा कर दो, इसके अलावा सेक्शन 21 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी हमको एडवाइस ये रहती है कि आप जो है दावा कर दो बच्चे से मिलने का। क्लियर है बात ये? बट ये स्टैट्यूटरी रेमेडी है, बट हमें वो रेमेडीज़ भी जो ऑप्टेन करनी है जो इनसे पर है, और उस रेमेडी को अगर आपने अवेल नहीं करा तो बाद में जो है आप अवेल नहीं कर पाओगे। पर जब वो रेमेडी आप अवेल करते हो या करने जाते हो तो आपको डराया जाता है कि भाई
आप फंस जाओगे, आपको जेल हो जाएगी, आप पे किडनैपिंग का केस बन जाएगा। वो रेमेडी कि बच्चे को लेके आ जाना। अब ज़रा सोचो कि आपका बच्चा जो है उठा के ले गया पड़ोसी, तो क्या करोगे? कोर्ट कचहरी में जाओगे, वकील के पास जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तुरंत जाओगे पड़ोसी के पास, मेरा बच्चा दे। और अगर वो नहीं देगा तो आप जाकर उस पर गुस्सा करोगे, फिर भी नहीं देगा तो आप उसको मारने दौड़ोगे और अल्टीमेटली उसको गंभीर रूप से भी आप जो है घायल कर सकते हो, क्योंकि आपका बच्चा उसके पास में है। क्लियर है? अब ज़रा सोचो कि आपका बच्चा लड़की वाले लेके बैठे हुए और वो हंस रहे हैं आपके ऊपर कि तेरे को मिलने देंगे नहीं, तेरे को जो करना कर ले, जा जा कोर्ट केस कर, भाग यहाँ से। तो आप चुपचाप आके बैठ जाते हो और रोते फिरते रहते हो और अल्टीमेटली वकीलों के दफ्तर में घूमते रहते हो। तो जो वो पड़ोसी है और जो आपके वो जो दुष्ट पीयर वाले हैं, उनमें फ़र्क ही है। सिर्फ इतना सा फ़र्क तो है कि वो आपके रिश्तेदारी में, वो रिश्तेदारी में नहीं था। साथियों, जब भी हमारे बच्चे पर संकट आएगा, चाहे वह संकट कोई भी उत्पन्न करे, हमारा दायित्व है उस संकट को हटाने के लिए हर संभव प्रयास करना। बच्चे को उठा के लेके आना ये कोई इलीगल रास्ता नहीं है, ये एक लॉफुल मेथड है और इस मेथड को रिकॉग्नाइज़ किया है इवन सुप्रीम कोर्ट ने, इवन गुजरात हाई कोर्ट ने, इवन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। उन्होंने साफ ये कहा है कि अगर आप बच्चे के लीगल गार्जियन हो तो आप बच्चे को लेके आ सकते हो। इवन आप बच्चे से मिलने गए, बच्चा कहता नहीं मैं पापा के साथ जाऊँगा और बच्चे को ले आते हो, तो इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग। तो जब रास्ता गलत नहीं है तो घबराते क्यों? वो किडनैपिंग कैसे बनाते हैं कि जैसे आप बच्चा लेकर आते हो, वाइफ तुरंत जो है थाने पहुंच जाती है और पुलिस वाला भी आपको फ़ोन करता है कि अरे भाई कहाँ है तू, बच्चा लिया, नहीं लेके आया तो तेरे को मैं लटका दूंगा उल्टा। ये आपको ऐसे फ़ोन ही आएगा, ये कोई प्रेम मोहब्बत से बातें नहीं करेंगे आपसे, फिर भी आप नहीं आओगे, ये घर पहुँच जाएंगे आपके और आपके घर वालों को जो है शुरू कर देंगे परेशान करना। अब आपके लिए परेशानी क्या हो रहती है कि बच्चा लेकर मैं तो आ गया पर मेरे घर वाले जो है कुट रहे हैं, उनको पुलिस जो है परेशान कर रही है, तो वहाँ पर आपको ब्रह्मास्त्र जो है चलाना पड़ेगा। अगर पुलिस अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह की प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर रही है जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर उसका पिता लेकर आया है, क्योंकि आप पड़ोसी का बच्चा लेके नहीं आए हो, आपका अपना बच्चा है, तो इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग। तो आप पुलिस को लीगल नोटिस सर्व कर दो, व्हाट्सएप पर भी, ईमेल पर भी और लोकल तरीके से भी, मीन्स ऑफलाइन मेथड से भी, और उसमें ये स्पष्ट कर दो कि बच्चा जो है आपके पास में है, बच्चे को जो है आपने किडनैप नहीं किया है। और इवन अगर आप बच्चे को लेकर आते हो और बच्चा आपका खुद का है, इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग। और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट्स के हैं, उनको यहाँ पर कोट कर दो। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि रिसेंटली से कई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यह स्पष्ट है कि कहीं पर ऐसा देखा कि पुलिस जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने में रुचि नहीं दिखाती है, जबकि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के वो आर्टिकल 141 संविधान के तहत बाइंडिंग है और रूल ऑफ लॉ का जो है महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जब रूल ऑफ लॉ का महत्वपूर्ण पार्ट है तो इसको भी सोर्स ऑफ लॉ के रूप में जो है देखा जाता है। तो वहाँ पर पुलिस को ये गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी होगी। अगर वो तब भी इन गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं तो आप सेफ्टी के लिए इसके साथ साथ एसपी के संज्ञान में मैटर लियो, आप जो कंसर्न आईजी है उसके संज्ञान में जो है मैटर लियो। और यही आपको स्पष्ट करवाना है कि अगर वाइफ को लगता है कि उससे जास्ती हुई है, बच्चा जो है गलत चला गया, तो रेमेडी कोर्ट के पास में है, उसके लिए उसको फैमिली कोर्ट में जो है अप्लाई करना पड़ेगा एज़ पर प्रोटोकॉल ऑफ गार्जियनशिप एंड वॉर्डेड। पर पुलिस के पास जो है क्षेत्राधिकार नहीं है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर एक चीज़ अपने जो है क्लियर कर ली। दूसरी बात आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि लिटिगेशन करना और लिटिगेशन लॉफुल होना दो अलग अलग बातें हैं। लिटिगेशन तो वाइफ ने कर दिया, पर ऐसा लिटिगेशन जो है लॉफुल नहीं है। और अनेकों ही जजमेंट में, जैसा मैंने आपको कहा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने, इवन डिफरेंट हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पिताजी बच्चे को लेकर आते हैं, इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग, तो वहाँ पर एफआईआर जो है स्टैंड नहीं कर सकती। और ऐसी एफआईआर अगर दर्ज करते हैं या प्रोसीड कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 226 संविधान के तहत, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है रेमेडी हाईकोर्ट जाकर ले सकते हैं। चूँकि ये रेमेडी अर्जेंट नेचर की है तो इसमें हाईकोर्ट संज्ञान भी लेता है और कार्रवाई भी करता है। कोर्ट आपसे कह सकता है कि भाई बच्चा आप लेके क्यों है, तो आपको ये स्पष्ट करना कि बच्चा जो है खतरे में और ये लोग जो है बच्चे को मार पीट रहे हैं या बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मेरा अपना बच्चा है, मेरे अपने राइट्स हैं, मैं सिक्योर क्यों ना करूं। तो आपको इन बातों पर जो है विशेषता ध्यान रखना है अगर इस तरह की स्थितियां जो है आ रही हैं और पुलिस जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही है। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के जो है घर पर जाओ, बच्चे से मिलने का प्रयास करो, नहीं मिल पाते हैं लोकल थाने पर जाओ, रिपोर्ट लिख के दो। और अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस जो है आपके साथ में किसी न किसी कांस्टेबल को जो है भेज देगी ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में जो है आप बच्चे से मिल सको। और फिर भी जो है बच्चे से आपको नहीं मिलवाते हैं तो वहाँ पर आपको फोर्स जो है यूज़ तो करना ही पड़ेगा, आपको छीन के जो है बच्चा लेके आना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके आओगे तो ये बच्चा लेके बैठ जाएंगे। अल्टीमेटली जब बच्चे के
डिस्टेंसेस जो है आपसे बढ़ जाएंगे, वो आपसे बोलचाल जो है बंद कर देगा। तो लगातार उसके माइंड में ये पॉइजनिंग किया जाएगा कि पापा जो है ख़राब है, पापा ने मम्मी को छोड़ रखा है, और पापा जो है किसी भी कीमत पर जो है मम्मी को चाहते नहीं है, तुमको चाहते नहीं है, वो तो तुमसे मिलने भी नहीं आते हैं। तो बच्चा जब मिलेगा आपसे साल 1.5 साल बाद, जब आप कोर्ट केस कर दोगे, तो उसके माइंड में क्या है, एक नेगेटिव छवि होगी आपकी, तो वो मिलना चाहेगा नहीं, वो आपके पास जाएगा नहीं, फटकेगा नहीं आपके पास में। तो इसलिए ऐसी गलती मत करो। हमारे अपने बच्चे हैं, आप एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके बच्चे को ले आओ। और जो ये रास्ता मैंने आपको बताया ये अनलॉफुल नहीं है, आप अपना बच्चा लेके आ सकते हो, आपका अपना वंश है, कोई मर्सी नहीं है कि वो लोग जो है लेके बैठे हुए हैं। बच्चे पर जो एब्सोल्यूट अधिकार जो होता है वो माँ बाप का होता है। अगर माँ बच्चे को लेके बैठी हुई है तो आप जिद बहस करो, अपनी पत्नी से कहो कि भाई बच्चे को मैं क्यों लेके नहीं जाऊँ, कारण बताओ। तो कि अगर वो ये कहती है कि तुम जो है ठीक नहीं हो, या तुमने जो है अवैध संबंध रखे हुए हैं, या इवन तुम एक क्रिमिनल हो, कुछ भी वो आरोप जो है लगा सकती है। बट इवन गाइडलाइंस बहुत सारे इस बिंदु पे आ चुकी हैं, अगर पति के ऊपर आरोप सीरियस भी हैं, इवन वो रेपिस्ट तक भी है, तब भी बच्चे से मिलने के अधिकार को पत्नी ख़त्म नहीं कर सकती है, कर्टेल नहीं कर सकती है। तो गाइडलाइंस हैं, आपके पास जो है राइट्स हैं, तो उसका उपयोग करो, अपने बच्चे को ले आओ कैसे ना कैसे करके। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। अब एक यहाँ पर दुविधा आप सबके माइंड में आती है, जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम वहाँ गए, कल को ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाए। तो मैंने आपको रास्ता बताया कि भाई आप पुलिस कांस्टेबल लेके जाओ, और इवन आप वहाँ जा रहे हो, झगड़े की स्थिति आपको दिखती है, वहाँ बैठ जाओ, निकलने की जरूरत नहीं, फिर वहाँ से तंबू काटना पड़ेगा आपको, वहाँ बैठ जाओ शांतिपूर्वक। और जब तक बच्चा आपको पूरा हैंडओवर नहीं होता है, बच्चे से आपको नहीं मिलवाते हैं, आपको संतुष्टि नहीं होती है, आपको वो घर नहीं छोड़ना है। चूँकि आप उस घर के जवाई हो, ताला कभी आपका हुआ नहीं है, देन यू वुड नॉट बी अ ट्रेसपासर। तो ये अधिकार कानून में है, ये अधिकार मैंने आपको कन्वे किए हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है, ताकि आप अपने अधिकार को सुरक्षित रख सको, मेंस राइट को जो है बचा सको। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग डरते हैं, तो मेहरबानी करके मेरी हर उस पिता से रिक्वेस्ट है कि अगर उसको डर लगता है, वो अपने बच्चे की सहायता नहीं कर सकता है, इस मुसीबत के समय बच्चे को रेस्क्यू नहीं कर सकता है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा मत करें। और अगर कर लिए हैं और वो मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता है, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में बच्चों को भूल जाओ। क्योंकि जब हम बच्चों के लिए ही कुछ नहीं कर सकते, हम अपने ही राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो लॉफुल रास्ते हैं उनको ही अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो मतलब ही नहीं है बच्चों की बात करने का। मतलब ही नहीं है जी ये कहना कि हम बच्चों से प्यार करते हैं। आप प्यार नहीं करते, आप दिखावा करते हो। अगर प्यार करते हो तो अपना खून जाके ले आओ, क्योंकि आपका अपना खून संकट में। क्योंकि मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि जो प्यार एक बाप का होता है, वो प्यार एक मामा का, वो प्यार एक अन्य परिवारजन का लड़की पक्ष की ओर से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अपना खून है। वक्त है जाके ले आओ, आप जाके वहाँ बैठ जाओ, मैं तो नहीं लूँगा, जो करना कर लो, बुला लो पुलिस को। पुलिस आएगी कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, ऑथोरिटी लॉफुल है, पुलिस आपसे आबे तबे नहीं कर सकती है। तीसरी बात है कि वकील साथ में रखो, जो भी लिखा पढ़ी करनी है मौके पे करो। और अगर वहाँ पर चूक गए तो बच्चा आप रेस्क्यू नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बोलो कि मैं कहाँ मचा रहा हूँ उत्पात, मैंने तो इवन इनको वार्न किया था, नोटिस दे दिया, सब कुछ नोटिस में लिखा हुआ है कि मैं सारे को आऊँगा, बच्चे से मिलूंगा, मिलवाते नहीं है, इसलिए मैं अंदर घुस गया, बैठा हुआ शांति से, और मैं लॉफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, बच्चे से मिल के जाऊँगा। और इनको पाबंद करो कि जब जब आऊँ बच्चे से मिलवाएं, मेरे और बच्चे के मिलन में जो है व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, मुझे वीडियो कॉल करवाएं, ताकि इस तरह की मुसीबतें मुझे नहीं झेलनी पड़े। और इसके अलावा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आप लीगल नोटिस दे रहे हो उसमें कुछ बातों को स्पष्ट कर दो कि जैसे वाइफ जो है अपने बच्चे को लेकर जो है बाहर नहीं जाए। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है स्टेट से बाहर या देश से बाहर जो है चले जाती है बिना बताए, तो आप नोटिस में पाबंद पहले ही कर दो ये, क्योंकि आपको ये अप्रीहेंशन तो है ही कि वाइफ जो है बच्चे को लेकर कुछ भी गलत सलत कर सकती है और आपके राइट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी लीगल रेमेडी ले रहे हैं उसमें एक रेमेडी जो है नोटिस भी है, तो नोटिस भी जो है अब यहाँ पर दे दो, उसमें कुछ बातों को स्पष्ट कर दो, एम्फेसाइज करते हुए कि जैसे बच्चे बीमार है तो आपको वो इन्फॉर्म कर दें, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है वो आप डिसाइड कर सकें। बच्चे के एजुकेशन को लेकर कहाँ जो है एडमिशन होना है, उसके अधिकार क्या रहेंगे वो आप डिटरमिन कर सको, इस बारे में स्पेसिफिक कर दो। इसके अलावा बच्ची को ये बाहर लेके नहीं जाए, अगर स्टेट से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर या इंडिया से बाहर लेके जाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक करें। बच्चे का पासपोर्ट ना बनवाएं, कोई आईडी प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर रखें, और बच्चे के बारे में क्षणिक जानकारी भी जो है आपसे शेयर करें। और उन जानकारियों को शेयर करते समय कोई इंस्टीट्यूशन है वो फ़ोन नंबर मांगते तो आपका फ़ोन नंबर देवें, आपका ईमेल आईडी देवें, आपका पता देवें। ये बातें स्पष्ट करते हुए चलो, ताकि आपके राइट जो हैं बच्चे के प्रति ख़त्म ना हो और जो आपका ग्रिप है वो ख़त्म ना हो। अगर आपने राइट सिक्योर नहीं करे तो वहाँ पर आपको जो है मुसीबत आ जाएगी, और बच्चा जो है हमेशा हमेशा के लिए आपसे छिन जाएगा, और बच्चे से आप कभी भी नहीं मिल पाओगे। और
कहते भी हैं कि अगर एक बार डिले कर दे तो जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक बार बॉन्डिंग ख़त्म हुई तो फिर आप कभी भी इस बॉन्डिंग को नहीं जोड़ पाओगे। तो मेहरबानी करके वर्कआउट कर लो, आपके अपने बच्चे नहीं करोगे तो आप वहाँ पर मारे जाओगे। किधर है? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।